अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ पर उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजित पवार समेत 5 अफराद तैयारे हादसे में हलाक। बजट इजलास 2026 आज से शुरू। हुकूमत की सियासी जमातों से ऐवान चलाने में ताउन की अपील। वादी के मौसम में बेहतरी, बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला थम चुका है। शदीद सर्दी की लहर जारी। मौसम में बेहतरी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। श्रीनगर जम्मू शाहराह लगातार बंद। कुलगाम में अस्पताल के बाहर कार में हीटर चलाने से नौजवान दम घुटने से जाँ बहक। तहकीकात जारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और बात महाराष्ट्र की, जहां पर आज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजित पवार समेत 4 अफराद इस हादसे में जाँ बहक हुए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बारामती में एक तैयारा हादसा पेश आया जिसके नतीजे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजित पवार इस हादसे में जाँ बहक हुए और तैयारे में जितने भी तमाम अफराद सवार थे वो तमाम इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। और आपको बता दें कि ये अफसोसनाक और दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के ज़िला बारामती में ये दिलखराश फिज़ाई हादसा पेश आया है, जहां एक चार्टर तैयारा लैंडिंग के दौरान ये तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इस अफसोसनाक हादसे में महाराष्ट्र रियासत के नायब वज़ीर-ए-आला और एनसीपी के सीनियर रहनुमा अजित पवार समेत 4 दीगर अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक चार्टर तैयारा आज सुबह मुंबई से बारामती जा रहा था कि सुबह तकरीबन 8:45 पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में सवार तमाम अफराद हादसे में हलाक हो गए हैं। हादसे की इत्तला मिलती ही मकामी लोग, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। एम्बुलेंस और तिबी टीमें भी मौके पर मौजूद है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक अजित पवार एक सियासी तकरीब में शिरकत के लिए बारामती जा रहे थे। आज ज़िला पुणे में जारी ज़िला परिषद इंतखाबात के सिलसिले में मुतअद्दिद इंतखाबी रैलियों से वो खिताब करने वाले थे। अजित पवार की उम्र 66 बरस की थी। वाक़ई की वजूहत ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। जाए हादसा से मासूल होने वाली ये तस्वीर, इनमें देखा जा सकता है कि तैयारा आग के शौलों में गिरा हुआ है और हर तरफ धुआं फैला हुआ है, जबकि एक वीडियो में तैयारे को एक खेत में गिरते हुए देखा गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला VCR एविएशन के ज़ेर इंतज़ाम VTSSK लियर जेट 45 तैयारे में सफ़र कर रहे थे और तैयारे में कुल 5 अफराद सवार थे, जिनमें अजित पवार, 2 एहलकार, एक PSO और एक एटेंडेंट और 2 फ़िज़ाई अमले के अरकान शामिल थे। पुलिस ने तस्दीक किया कि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक तैयारे में मौजूद कोई भी शख्स हादसे में जिंदा नहीं बच पाया है और इत्तलात के मुताबिक तैयारा बारामती पहुंचने से 3 से 4 किलोमीटर पहले ही गिरकर तबाह हो गया था। रेस्क्यू टीमें ताहाल इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ है। ताहम इस अफसोसनाक हादसे पर तमाम सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में दुख और अफसोस का इजहार करते हुए अजित पवार के ख़ानदान के साथ यकजहती का इजहार किया है और इनके अलावा दीगर सियासी कायदीन ने भी इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि पार्लियामेंट का बजट इजलास इस वक्त जारी है और आज इस इजलास की बाज़ाब्ता शुरुआत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से हुई। और आपको बता दें कि ये इजलास काफ़ी अहम है क्योंकि ये बजट इजलास है जिसमें 2026-27 का बजट जो है वो पेश होगा और आज से इस इजलास की बाज़ाब्ता शुरुआत हुई। सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब से इसकी शुरुआत हुई, जहां उन्होंने दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब किया। और कल का दिन भी काफ़ी अहम है क्योंकि कल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन इक़्तिसादी सर्वे पेश करेगी और फिर सबकी नज़रें 1 फरवरी पर मरकूज़ रहेंगी क्योंकि 1 फरवरी को मरकज़ी बजट जो है वो पेश होगा और इस बार का बजट किस तरह का होगा वो देखने वाली बात होगी और सबको उसका इंतज़ार रहेगा। आपको बता दें कि पार्लियामेंट का बजट इजलास आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ शुरू हो गया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि साल 2026 के साथ भारत इस सदी के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस सदी के पहले 25 बरस भारत के लिए कामयाबियों
काबिल फ़ख्र हसूलियात और गैर मामूली तजुर्बात से भरपूर रहे। सदर मुर्मू ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 10 से 11 बरसों में भारत ने हर शोबे में अपनी बुनियाद मजबूत की है और मौजूदा साल विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के सफ़र के एक मजबूत असास फराम करता है। इधर वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन कल यानी 29 जनवरी को पार्लियामेंट में इक़्तिसादी सर्वे पेश करेगी, जबकि मरकज़ी बजट इतवार को यानी संडे को 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बजट इजलास के दौरान हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली बहस मुतवक्का है और इस अहम बजट पर सबकी नज़र रहेंगी कि किस तरह का बजट होगा और आम लोग या जो मुतवसत लोग हैं, मिडिल क्लास है, उनको इस बजट से कितनी राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और ख़ासकर जो इस वक्त की सूरत हाल है मुल्क की, खासकर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और हम लगातार देख रहे हैं कि रुपये की कीमत जो है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत कम है, उस हवाले से भी अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बजट में आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी। ताहम 1 फरवरी को जब ये बजट पेश होगा तो देखने वाली बात होगी कि टैक्स में कितनी रियायत मिलेगी और दीगर शोबों में भी कितनी राहत आम लोगों को इस बजट में मिल सकती है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। चले आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, जिसके बाद ही फिजाई राब्ता बहाल हो चुका है, लेकिन ज़मीनी राब्ता अभी भी मुतासर है क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, मुगल शाहराह और दीगर जो अहम शाहराहें हैं वो अभी भी ट्रैफिक के आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है। और आपको बता दें कि मौसम में जो है बेहतरी आई है, खासकर जो बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर थम गया है। फ़िज़ाई राब्ता भी जुज़वी तौर पर बहाल हो चुका है, लेकिन ज़मीनी राब्ता अभी भी मुतासिर है क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो अहम शाहराह है वो अभी भी बंद है। इधर सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम भी जारी है और अगर मौसम खुशगवार रहा तो जल्द ही जो अहम शाहराहें हैं इन्हें भी बहाल किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि मौसम की दूसरी शदीद बर्फबारी ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। जनूबी कश्मीर सबसे ज़्यादा मुतासर रहा। शुपियाँ के मैदानी इलाकों में लगभग 14 से 15 इंच बर्फ़ रिकॉर्ड की गई, जबकि शुमाली कश्मीर के इलाकों में भी वादिया लोला, भंदवाड़ा, गुरेज, करना और उड़ी में भी भारी बर्फबारी के बायस अंदरूनी सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासर हुई है। और एदाद शुमार के मुताबिक जोजिला पास पर तकरीबन 3 फुट बर्फ़ पड़ी है, जबकि सोनमर्ग में 2 फुट के करीब बर्फ़ जमा हुई है। इसी तरह से गगनगीर और दीगर गांदरबल के कंगन में भी तकरीबन 4 इंच बर्फ़ पड़ी है। हुकाम के मुताबिक इंतजामी की टीमें मुतहरिक है और सड़कों पर से बर्फ़ हटाने का काम बड़े पैमाने पर जारी है। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहाँ फ़िज़ाई राब्ता जो है वो आज बहाल हो चुका है। इधर महकमा मौसमियात ने कहा कि कम से कम 48 घंटे अब मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है, खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद है। हाईवे की तस्वीरें चलाएगा क्योंकि लगातार ये शाहराह आज भी फ़िलहाल ट्रैफिक के आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है। ये काजीगुंड की तस्वीरें हैं, ब्राह्मण की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क पर अभी भी बर्फ़ है, कोहरा है, जिसकी वजह से फ़िलहाल लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है और आवाम से अपील की गई है कि सड़कों की मुकम्मल बहाली और महफूज करार देने तक फ़िलहाल अभी वो इस शाहराह पर सफ़र ना करें। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे ग्राउंड ज़ीरो पर। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर से इरफान हमारे साथ है, वहीं साहिल शमीम कुपवारा से इस वक्त हमारे साथ है। इरफान, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, श्रीनगर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौसम अब खुशगवार है और साथ ही साथ क्या फ़िज़ाई राब्ता भी मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है?
देखिए ज़रूर आपको बताते चले कि अब जो है मौसम धीरे-धीरे साज़गार हो रहा है और अब बताया ये भी जा रहा है कि अगले 48 घंटे तक जो है वो वादी कश्मीर में मौसम साज़गार रहेगा। जी। जहाँ तक आपने देखा कि जिस तरीके से बर्फबारी या बारिशें हुई है उसके साथ-साथ हम कह सकते हैं थोड़ा-सा राहत भी लोगों को ज़रूर मिली है क्योंकि एक साइड से ठंड थी, काफ़ी ज़्यादा कोहरा था और बीमारियां भी बहुत फैल रही थी। जब से हमने देखा कि रहमत बारा या बर्फबारी या बारिशें हुई है, इससे कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ों में इज़ाफ़ा भी देखने को मिला है। जो नदी नाले वगैरह जो सूख गए थे, वहाँ पर अब जी हाँ, पानी भी है। तो आने वाले टाइम में कह सकते हैं कि जो मौसम के साथ-साथ बात करें तो खुश्क वगैरह जो है, हालात जो है अब नहीं रहेंगे। और ख़ास तौर पर आपको ये भी बताता चलूँ कि इस बर्फबारी ने सियाहत को भी एक अच्छा खासा फ़रोग़ दिया है। जी। दूसरी जानिब अगर हम फ़िज़ाई राब्ते को लेकर बात करेंगे, कल आपने देखा कि तकरीबन 30 के करीब जो है परवाज़ें मंसूब कर दी गई थी क्योंकि लगातार मौसम की खराबी की वजह से जो है फ्लाइट्स का आना-जाना बंद हो गया था। मगर आज सुबह-सुबह जब मौसम बहाल हुआ तो सबसे पहली फ्लाइट जो है 9 बजकर 25 मिनट पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची जो कि दिल्ली से रवाना हुई थी और उसके बाद जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियर कर दिया था कि अब एविएशन का जो ऑपरेशन है या जी। फ्लाइट्स का जो आना-जाना है वो लगातार जारी रहेगा। और अब हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे रनवे भी क्लियर है और खास तौर पे परवाज़ों का आना-जाना दिखाई दे रहा है। इरफान, जिस तरह इस से बीच हमने हम बात देखा कि गुज़िश्ता दिनों लगातार शहर श्रीनगर में भी बर्फबारी हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ था, कई के इलाकों में पानी जमा हुआ था। क्या वो सूरत हाल अब ठीक हुई है, बिजली बहाल हुई है, और क्या जो पानी जमा हुआ था मुतअद्दिद इलाकों में, क्या वहाँ पर साफ सफाई का काम हो गया है? देखिए अभी-अभी हमारी जो है बात म्युनिसिपल कमिश्नर फजल हसीब के साथ हुई है और खास तौर पर हमने उनसे एक वन टू वन इंटरेक्शन भी किया था रिगार्डिंग वाटर लॉकिंग और डी वाटरिंग स्टेशंस को लेकर क्योंकि शहर के हसास इलाकों में जिस तरीके से वाटर लॉकिंग के मनाजिर देखने को मिल रहे थे, पानी सड़कों पर जमा हो गया था, तो उन्होंने कहा कि हमारे मेजर स्टेशंस पे जो ऑपरेशंस वो जारी है और लगातार मैन एंड मशीनरी काम कर रही है। उनका ये भी मानना है कि इसके लिए हमने कुछ स्पेशल स्टेशंस भी तैनात किए हैं। अगर कई इलाकों में कोई खबर इस तरह की है तो वो हमसे राबिता कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें तो 1-2 तारीख को यानी फरवरी के माह में फिर से एक मगरिबी हवाओं का असर दिखने को मिलेगा, जिसमें बारिशें और बर्फबारी के इम्कानात जताए जा रहे हैं और एक्सट्रीम लेवल पर जो है प्लेन्स पर जो है रेनफॉल की बात की जा रही है। उसके बारे में भी हमने म्युनिसिपल कमिश्नर से बात की, उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह का ऑपरेशन उस टाइम भी जारी रहेगा। मगर कह सकते हैं कि मौसम साजगार हुआ और साजगार हुआ है। धीरे-धीरे जी बहुत हाँ, शुक्रिया इरफान अब तफसीलात फराहम करने के लिए। साहिल शमीम कुपवारा से हमारे साथ है। शमीम, शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा की क्या सूरत हाल है, क्योंकि सरहदी इलाकों में कई फुट बर्फ जमा हुई है जिससे जो खासकर ज़िला हेडक्वार्टर से जो रास्ते थे वो मुनक़ता हुए थे। अब क्या सूरत हाल है, क्या बर्फ़ हटाया गया है और रास्तों को बहाल किया गया है? जी ज़रूर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर सरहदी ज़िले कुपवाड़ा के बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से बर्फ जमकर बर्फबारी हुई है, जिसमें तकरीबन 6 से 7 फुट बर्फ जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है। वही अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में भी ये जो है 2 से 2.5 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो अगर हम मैन एंड मशीनरी की बात करेंगे, ज़िला इंतजामिया पहले से ही मुतहरिक हो चुकी थी और मैन एंड मशीनरी को लगाया गया था। तो दूर दराज इलाके जो जिसमें चौकी बल, लोलाब, लालपुरा, कलारू, सोगाम, बाकी जितने भी मैन रोड्स है जी। उनको जो है थ्रो किया गया है। और अगर हम बात करेंगे बॉर्डर इलाकों की तो बीकन ने जो है कल से ही काम शुरू किया है और तकरीबन शाम 4 या 5 बजे तक जो है उम्मीद करते हैं कि शाम 4-5 बजे तक जो है ये रोड भी जो है क्लियर हो जाएंगे। तो वही अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से जो है अभी जो है कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी इनर लिंक्स के जो है उनमें अभी बर्फ जो है ऐसे ही है, अभी तक वहां पर जो है जिला इंतजामिया की टीमें वहां पर नहीं पहुंची, लेकिन कोशिश यही की जाती है जिला एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि हर इलाके के जितने भी इनर लिंक्स है उनसे भी जो है आज दिन में इन लिंक रोड से जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने जो है कल आज खुद जो है पूरे लोला वैली का जो है आज खुद मुआयना किया और लोगों से बात की है और सहूलियात का भी जो है जायजा लिया है। तो आज उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कल उसने ठीक है, लोला साहिल में शमीम दौरा आप किया हमारे तो साथ आज बने बताया रहेगा। जाता है नदीम कि वो हमारे गिरी साथ है। इलाके नदीम, में अपडेट कीजिएगा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की क्या सूरत हाल है। और हम देख रहे हैं कि आपके पीछे तस्वीरें हैं कि गाड़ियों का चलना फिरना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल जरूर। देखिए इस वक्त हम कहें कि खराब मौसम के बाद जहां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी थी, लेकिन अभी आप बराबर देख सकते हैं कि मेरी बैकग्राउंड में जब आप देखेंगे ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर इस वक्त गाड़ियों को मूवमेंट को जो है बहाल कर दिया गया है। और इस वक्त जो सड़क पर मूवमेंट आप गाड़ियों की देख रहे हैं ये फ्रेश ट्रैफिक नहीं है, बल्कि ये वो गाड़ियां हैं जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर
रुकी हुई थी, मुख्तलिफ मकामात पर जो दरमांदा होकर रह गई थी, और इस वक्त इस मूवमेंट को बहाल कर दिया गया। हालांकि फ्रेश ट्रैफिक के हवाले से अभी तक कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन ऐसे में हम कहे कि जो मुसाफिर परेशान थे, जो ड्राइवर सड़क पर परेशान थे कि कब हमें आगे बढ़ने की इजाजत मिले, और मौसम के खुशगवार मौसम के बेहतर होने के साथ साथ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के हालात को सुधारा गया, हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को बहाल किया गया है, और इस वक्त हम कहे कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है, जहां अभी स्टैंडर्ड व्हीकल्स को चलने की इजाजत है। अब इंतजार करना होगा कि फ्रेश ट्रैफिक को कब एलो बिल्कुल, किया ये जाएगा, बड़ी क्योंकि खबर हम आप दो बता रहे हैं। बड़ा अपडेट है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बहाल कर दिया गया है। अभी जो दरमांदा गाड़ियां हैं सिर्फ उन्हें ही आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से जो मौसम अब खुशगवार हुआ है, तो क्या उम्मीद की जाए कि कब तक जो दोनों तरफ से गाड़ियों को छोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो प्रायोरिटी रहती है कि जब भी रोड बंद हो तो स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही पहले जो है आगे रवाना किया जाए, और जैसे ही स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो है क्लियर होंगे उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्रेश ट्रैफिक को भी अलो किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा, क्योंकि फ्रेश ट्रैफिक आप देखिए वादी से बाहर जाने वाली गाड़ी और वादी की जानिब जाने वाली गाड़ियां, जी। एक वो जो काजीकुंड के उस तरफ वादी के अंदर है, और दूसरी वो जो जखैनी के उस तरफ जम्मू के अंदर है। अब तमाम लोगों को इंतजार है कि हमें आगे बढ़ने की इजाजत मिले, लेकिन अब देखना यह होगा, क्योंकि अब ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि फ्रेश ट्रैफिक किस तरफ से अलो किया जाएगा। हालांकि अभी तो स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही क्लियर किया जा रहा है, और जैसे ही ये क्लियर होगा उसके बाद जल्द ही उम्मीद करेंगे हम कि जो फ्रेश ट्रैफिक है उसे अलो किया जाए। लेकिन एलएमवीज को अगरचे बहुत साइड अलो किया जाता है, लेकिन एचएमवीज के लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल का अपडेट यह है कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जब गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हुई तो जाहिर सी बात है फ्रेश ट्रैफिक को भी जल्द ही अलो किया जाएगा, क्योंकि आज के दिन में हम देख रहे हैं कि मौसम खुशगवार है, खिली धूप है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों रिपोर्ट्स का साहिल शमीम कुपारा समेत तफसीलात फराहम कर रहे थे, और नदीम इकबाल रामबन से तफसीलात फराहम कर रहे थे। और बड़ा अपडेट यह है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है, और राहत है उन लोगों के लिए जो कई दिनों से शाहराह पर दरमांदा थे, ड्राइवर हजरात थे, मुसाफिर थे। अब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है, और सबसे पहले जो दरमांदा गाड़ियां हैं उन्हें आगे चलने की इजाज़त दी जा रही है। और उम्मीद और तवक्का है कि अगर मौसम खुशगवार रहा तो जो दीगर गाड़ियां हैं दोनों अतराफ से ट्रैफिक को खोला जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल राहत की खबर ये कि दरमांदा गाड़ियों को आगे चलने की इजाज़त दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इधर ज़िला कुलगाम अस्पताल में उस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई जब अस्पताल अहाते में खड़ी एक गाड़ी के अंदर से एक नौजवान की लाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी की अहलिया ज़चगी की तकलीफ के बायस ज़िला अस्पताल कुलगाम में ज़ेर इलाज थी। रात के वक्त अहलिया की देखभाल के बाद नौजवान मुबैना तौर पर आराम करने के लिए अपनी गाड़ी में सो गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक नौजवान की मौत दम घुटने के बायस हुई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बंद गाड़ी में सोते हुए ऑक्सीजन की कमी या कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होने की वजह से अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुतवफ़ी की शनाख्त मुश्ताक अहमद मीर साकिने कुलोरा कुलगाम के तौर पर की गई है, जिनकी उम्र तकरीबन 25 बरस बताई जा रही है। वाक़े की इतला मिलती ही पुलिस और अस्पताल इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मौत की हतमी वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इधर शहर श्रीनगर में आज भी मौसम अबरालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 31 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जिससे बारिश और बर्फबारी से आर्जी राहत मिलेगी। ताहम मौसमी सूरत हाल में बड़ी तब्दीली भी मुतवक्का है। गुलिस्तानी नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। वादी कश्मीर में मौसम आज एक बार फिर से उबरालूद। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी आज जो है मौसम इसी तरीके से उबरालूद है जैसे कि कल बर्फबारी हुई, चाहे वो मैदानी इलाकों की बात करते हैं या फिर हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो अच्छी खासी बर्फबारी हुई, यानी कि कुछ मौसम से छुटकारा देखने को मिला। वहीं पर बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुश्किलात सारी हल हो चुकी है, क्योंकि बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी देखने को मिला, चाहे वो हम श्रीनगर की बात करते हैं या फिर पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं। लेकिन आज एक बार फिर से मौसम जो है वो क्लाउडी देखने को मिल रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से पहले ही कहा गया है कि मौसम जो है फिलहाल के तौर पर 31 तक क्लाउडी ही रहेगा, ना ही वेट स्पेल बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही बर्फबारी और ना ही बारिशों का सिलसिला 31 तक देखने को मिलेगा, यानी कि वेट स्पेल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम 1 फरवरी और 2 फरवरी के बीच की बात करते हैं तो उस वक्त जो है हैवी स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि मैदानी
मैदानी इलाकों के साथ साथ हम पहाड़ी इलाकों की आगे बढ़ते इधर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब IAS ने गुलिस्तान न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में हालिया बर्फबारी के बाद शहर की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तफसीली जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर वादी में बर्फबारी के फ़ौरन बाद श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बर्फ हटाने, डिवाटरिंग स्टेशनों को फाल करने और अहम मराकज़ कायम करने का काम अंजाम दिया, जिसके नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने के मसले पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक शहर के बेशतर अहम इलाकों से बर्फ साफ कर दी गई है और सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल से उन्होंने खास बातचीत की है। फजलुल हसीब IAS हमारे साथ है और कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी भी है, और जहां तक अभी एक स्नोफॉल हुआ है और उसके साथ साथ कई सारी जगहों पर वाटर लॉकिंग के भी मनाजिर, मगर SMC हमेशा ऑन टोज रहती है। आइए बात करती है। सर, वेलकम टू गुलिस्तान न्यूज़। ओवरऑल जिस तरीके से अभी स्नोफॉल हुआ, हमने देखा कि बहुत ज्यादा सड़कों पर पानी या जो जिम्मेदारियां हैं खास तौर पर SMC को लेकर, तो ओवरऑल इस वक्त क्या प्रोग्रेस है सर? प्रोग्रेस यही है कि स्नो तो जैसा आपको पता है कि म्युनिसिपल ज्यूरिसडिक्शन में उतना स्नो हुआ नहीं, और 1-2-3 इंच का ही हुआ जो अमूमन खुद ही बेसिकली ज़मीन में जज्ब हो गया। फिर बट चूँकि कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन थी फॉर द एंटायर डे, सो वाटर लॉगिंग ऑब्वियसली सिटी का एक चैलेंज रहता ही है, तो वंस अगेन वो एक चैलेंज ही रहा। बट आर डिवाटरिंग स्टेशंस वर रनिंग एट फुल कैपेसिटी, दे आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी एज ऑफ नाउ ऑल्सो, और ऐसी कोई मेजर कंप्लेंट हमें नहीं मिली। और गिवन द फैक्ट कि हमने एक एडवांस एक्सरसाइज करके सिटी के हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, तो वहाँ पर मोबाइल डी वाटरिंग पम्प्स और बाकी जगह 104 हमारे डी वाटरिंग स्टेशन जो चल रहे हैं, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग की ऐसी कंप्लेंट नहीं रही। ओवरऑल सर, शहर खास को लेकर जो इंटरनल लेन्स है जहां तक मैन एंड मशीनरी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, तो अभी भी कुछ लोगों का ये मानना है कि या बर्फ वहां पे है या कह सकते हैं कि अभी भी वाटर लॉगिंग है, तो क्या ग्राउंड पर इनिशिएटिव्स? बिल्कुल, हमारा 24/7 कंट्रोल रूम फंक्शन है। आप उसको अगर ट्राई भी करेंगे तो देयर इज अ इंडिविजुअल जो वहाँ कंटिन्यूसली बैठा है रोटेशन बेसिस पे। उनको जो जो कंप्लेंट्स आती है वो हमने एड्रेस की हैं। उसके साथ साथ हमारी ड्रेनेज टीम को सुबह ही हमने इंस्ट्रक्ट किया था कि वो ग्राउंड पे जाकर फील्ड में देखें कि कहीं कहीं पर जहाँ से लोगों की शिकायत आ रही है क्या वहाँ पर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको दुरुस्त किया जाए। और मैं भी खुद भी कल भी थोड़ा फील्ड पे था और आज भी कंटिन्यू फील्ड पे ही रहेंगे। ओवरऑल बॉटल नेक्स को लेकर बात करें, या बॉटल नेक्स वगैरह जो खास तौर पर हम देखते हैं कि फुटपाथ्स को जो ऑक्यूपाई किया है वेंडर्स ने, नो डाउट कि आप उस पर बार बार जोर देते रहते हैं, मगर अभी भी कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर मनमानियां चल रही है। एक्चुअली वही उसमें लाइवलीहुड का बैलेंस करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो नॉर्मली हम कोशिश यही करते हैं कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही वेंडर्स को बिठाएं जहाँ पर शॉपकीपर्स को दिक्कत ना हो, लेकिन चूंकि वह लाइवलीहुड का भी इशू रहता है तो वो चीज़ भी हमें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। तो आइंदा दिनों में भी आप देखेंगे कि बोथ लाइवलीहुड एंड कंजेशन दोनों को बैलेंस कर। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।